अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देख लें, लॉग निकालने का मेथड क्या है। सबसे पहले इस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, फिर उसके बाद इसका मैंटीसा मालूम करेंगे और फिर हम दोनों को जो कैरेक्टरिस्टिक और जो मैंटीसा आया है उन दोनों को ऐड करके हमारे पास लॉग आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने दिया है 43। ठीक हो गया। अब इसके भी दो मेथड हैं लॉग निकालने के। सिंपल मेथड एक है, आप 43 का लॉग निकालना है तो आप लिख लें लॉग 43। तो हम सिंपल कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग सिंपल हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे लॉग और लिख देंगे 43। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6334। 1.6334 ये हमारे पास सिंपल मेथड है लॉग निकालने को। और दूसरा मेथड हमारे पास है 63 की कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। सबसे पहले हम 43 की कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो वो हमारे पास ये पॉइंट इधर आएगा 4 और 3 के दरमियान में। तो 1 डिजिट क्रॉस किया तो आ जाएगी 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻1। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई हैं वो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो वो हमारे पास 1 आ गया। अब हम इसका निकालेंगे मैंटीसा। ठीक हो गया। मैंटीसा निकालेंगे। मैंटीसा निकालने का तरीका ये है, 43 को हमारे पास देखें हमारे पास है 43। अब हम इसके बाद एक ज़ीरो लगा लेते हैं। फ़र्ज़ करिए ज़ीरो लगा लेते हैं क्योंकि इसके बाद कोई रकम नहीं है तो हम इसके बाद ज़ीरो लगा लेते हैं। अब हमने 43 को ज़ीरो वाले टेबल में देखना है लोगारिथम के। ठीक हो गया। अब हम आपको तरीका बताती हूँ। लास्ट में चले जाएँ, लॉग वाले टेबल में हम गए, लोगारिथम वाले टेबल में गए। ठीक हो गया। अब हमने देखना है ये जो 43 है यहाँ पे आ रहा है 43। ठीक हो गया। 43 को ज़ीरो वाले टेबल में देखना है, ज़ीरो वाले कॉलम में देखना है। ये ज़ीरो वाली रो आ रही है, इस कॉलम में देखना हमने। ज़ीरो वाले कॉलम में हमारे पास आ गया, ये आ गया 6335। ठीक हो गया। इसको थोड़ा जूम करके भी दिखाती हूँ आपको। 43 को ज़ीरो वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास आता है 633। ठीक हो गया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैंटीसे को 0.633। ठीक हो गया। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो लॉग आता है 43 का, वो हमारे पास बराबर होता है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और प्लस जो इसका मैंटीसा होता है। इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आता है वो उसका लॉग होगा। तो सिंपल हम इसको प्लस कर देंगे, 1 + 0.6335। तो ये हमारे पास आ गया 1.6335 और ये हमारे पास आ गया लॉग 43। ठीक हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 579। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 579, 579। सिंपल इसका हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे सबसे पहले।
कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो ये हमारे पास लास्ट में पॉइंट है, जो लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो हम इसको इसके इधर लेके आएंगे 5 और 7 के मिड में। तो हमारे पास कितने डिजिट आएंगे 1 और 2। तो हमारे पास आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2। अब हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई है 2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है इसका मैंटीसा। मैंटीसा निकालने का तरीका ये है, 57 को हमने 9 में देखना है। ठीक हो गया। अब हम 57 को 9 में देखेंगे लोगारिथम वाले टेबल में। ठीक हो गया। अब हमने लोगारिथम वाले टेबल में 57 को हमने देखना है। ये रहा 57 हमारे पास। इसको हमने 9 वाले टेबल में देखना, 9 वाले कॉलम में। तो वो हमारे पास आ जाएगा कुछ 7627। ये यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 7627। ये आ गया 7627। और इधर हम पॉइंट लगा देंगे और इधर हम ज़ीरो लिख देंगे। ये मैंटीसा लिखने का तरीका है, क्योंकि हम इसका लॉग मालूम करना है। तो लॉग 579 जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है उसको ऐड कर देंगे, प्लस और जो इसका मैंटीसा उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास लॉग आ जाएगा 2 + 0.7627। तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627। ठीक हो गया। और ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, लॉग 579 का। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं और पार्ट नंबर 3 हमारे पास आता है। पार्ट नंबर 3 है 1.92982। ठीक हो गया, 1.982। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है तो पॉइंट हम देखेंगे कहाँ पे है। पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे है, तो हमारे पास इसका मैंटीसा 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी। अब हमने इसका मैंटीसा मालूम करना है, तो वो हमारे पास हमने देखना है 98 को 2 के टेबल में। ठीक हो गया। अगर हम इस पे कैलकुलेटर पे करें log 9.8 सॉरी है हमारे पास डेल हो जाएगा 982। तो ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास कैलकुलेटर पे हमारे पास आता है कुछ आंसर इस तरह। log जो हमारे पास होता है 1.982 हमारे पास बराबर होता है 0.2971। ठीक हो गया, ये इसके बराबर होता है कैलकुलेटर पर अगर हम करें तो। अब हम इसका मैंटीसा मालूम करते हैं। मैंटीसा मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया है। 98 को 2 में देखना है। 98 को अगर हम 2 में देखें, 2 2 2 ये हमारे पास 99। अब हमें देखना है 19 को हमने 8 में देखना। लोगारिथम के टेबल में है, हमारे पास आ गया 19। ये 19 आ गया। अब 19 को हमने 8 वाले टेबल में देखना। 8 वाले टेबल ये हमारे पास आ रहा है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास कुछ ये बनेगा ये वाला। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। 2967। ठीक हो गया। ये हमने 19 को 8 वाले कॉलम में देखा है, तो हमारे पास आता है 2967। हमारे पास मैंटीसा इसका आ जाएगा 2967।
7। ठीक हो गया। अब हमने इसको 2 के मीनिंग में देखना है, यानी कि 98 को अब 2 के मीनिंग में देखना है। अब हम देखेंगे ये वाला मेन डिफरेंस में, हम देखेंगे इसको मेन डिफरेंस में हम 2 में देखेंगे तो वो हमारे पास आता है 4। ठीक हो गया। मेन डिफरेंस में हमने जब 19 को देखा, देखो अगर ये सबसे पहले हमने क्या किया, 19 को 8 वाले कॉलम में देखा है। ठीक हो गया, वो हमारे पास, और उसको मेन डिफरेंस में हमने देखा है 2 वाले कॉलम में, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा +4। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 2 9 6 7, 2 9 6 7 प्लस कर देंगे 4 को तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 9 7 1। ठीक हो गया। और अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.2971। अब हम करैक्टरिस्टिक को और मैंटीसा को ऐड करेंगे लॉग मालूम करने के लिए, तो लॉग 1.982 इज़ इक्वल टू 0 + 0.2971 इज इक्वल टू 0.2971, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन में क्या देखा है, 19 को हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 9082। ठीक हो गया। अब 19 को हमने 8 में देखा है और उसके बाद हमने 2 के मेन डिफरेंस में देखा है। ठीक हो गया। फिर उन दोनों को ऐड किया है, ऐड करने के बाद उसका जो करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा उन दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास इसका लोगारिथम आ गया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 0.0876। ठीक हो गया। 0.0876। सबसे पहले हम इस पॉइंट को करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे इसकी, तो हमारे पास 0.0876 है। अब हमने इस पॉइंट को नॉन ज़ीरो वैल्यू के पास लेके आना है, यानी कि इधर लेके आना है 8 के दरमियान में, तो हम कितने डिजिट आएंगे 1 और ये 2, तो आ जाएगा 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा इसका मैंटीसा का करैक्टरिस्टिक 2। अब हमने इसका मैंटीसा मालूम करना है। मैंटीसा मालूम करेंगे। अब मैंटीसा मालूम करेंगे 87 को हम 6 में देखेंगे। हमारे पास ये आ रहा है 87, और हम 6 में देखेंगे 6 वाले कॉलम में, ये हमारे पास 6 वाला कॉलम आ रहा है, और ये हमारे पास आ गया 9425। ठीक हो गया। यहाँ से 60 हम आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। 87 को हमने 6 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास आंसर आता है 9425। 9425, और इधर पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। अब हमारे पास लॉग 0.0876 हमारे पास आ जाएगा -2 + 0.9425। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2 + 0.9425, वो हमारे पास आ जाएगा -1.0575, और यही हमारे पास इसका लॉग है 76 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 0.047, 0.047। ठीक हो गया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक हम निकालेंगे सबसे पहले। अगर आप शॉर्ट वे में करेंगे तो शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर देगा चक्कर। ठीक हो गया। आप 2 नंबर लीजिएगा, शॉर्टकट ना कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ये पॉइंट को 4 के दरमियान और 7 और 4 के दरमियान लेके आएंगे, नॉन ज़ीरो वैल्यू के दरमियान। तो ये 1 और ये 2, तो आ जाएगा 4.7 ज़रब 10 की पावर -2, बिकॉज लेफ़्ट टू राइट नॉट राइट टू लेफ़्ट। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा -2। अब हमारा इसका मैंटीसा निकालेंगे। मैंटीसा निकालने का तरीका हमारा आ जाएगा, ये हमारे पास 47 है और 47 के बाद हम जस्ट ज़ीरो लिख लेते हैं क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमने ज़ीरो लिख लिया। तो हम अपने 47 को ज़ीरो में देखना है। ठीक हो गया। हम आपको देख के बताती हूँ। अब ये देखें हमारे पास है 47। ठीक हो गया। इसको ज़ीरो वाले कॉलम में हमने देखना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6721। देखिए 6721, तो आ जाएगा 6721। अब हमने लॉग निकालना है, तो लॉग का सिंपल फार्मूला हमारे पास पता है। हमें इन दोनों को ऐड कर देंगे, करैक्टरिस्टिक को और मैंटीसा को, प्लस कर देंगे 0 पॉइंट। इससे पहले हम 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं और ज़ीरो भी लगा सकते हैं, और 6721। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, -2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 0.6721। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.3279, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.000354। ठीक हो गया। 0.000354, ये हमारे पास 6 नंबर पार्ट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया, अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हमने पॉइंट को नॉन ज़ीरो वैल्यू के पास लेके जाना है, इनके 3 के पास लेके जाना है। तो अब हम लिखेंगे 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 2 और यहाँ से 3 और यहाँ तक 4 आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये माइनस में 4 आएगा बिकॉज लेफ़्ट टू राइट। अगर हमारे पास लेफ़्ट से राइट जाते हैं पॉइंट, तो 10 की वैल्यू माइनस में आएगी। अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू 10 की प्लस में आएगी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 10 की माइनस में आएगी बिकॉज क्योंकि हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएंगी -4। अब हमने इसका मैंटीसा निकालना है। मैंटीसा हमने निकालना है 53 को हमने 4 में देखना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको 4 में देख के बताती हूँ। फिफ्टी थ्री को हमने 4 में देखना है। ये हमारे पास आ गया 53 और 35 को हमने 4 में देखना है, 35 आ गया। अब हमने 4 वाले कॉलम में देखना है। ये हमारे पास 4 वाला कॉलम आ गया। ये यहाँ तक ये वैल्यू आती है हमारे पास 5491।
54 और 90। ठीक हो गया। अब हमने इसको लिखना है 0.5490। ठीक हो गया। अब हमने लॉग निकालना है, तो उसका सिंपल मेथड है हमारे पास। इन दोनों को ऐड कर देंगे, करैक्टरिस्टिक को और इसके मैंटिसा को, तो आ जाएगा -4 प्लस 0.5490। तो हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे। -4 प्लस 0.5490, तो हमारे पास आ जाएगा, दोबारा से करते हैं, लॉग माइनस सॉरी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 0.5492। तो हमारे पास आ गया -3.451 और यही इसका आंसर है। होप सो आपको समझ आई होगी। जहाँ से आपको ना समझ आया मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी आंसर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।